नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका कोटद्वार के काशीरामपुर तल्ला से। और यहां पे हम लोग इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहां पे कल एक वृहद स्तर पे वृक्षारोपण किया गया था हरेला पर्व के अवसर पर, और यहां की स्थानीय विधायक व उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की पहल पे यहां पे एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। आप देख रहे होंगे, ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे हर विभागीय यहाँ पे बोर्ड मिलेंगे आपको, यानी विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। तो कल पूरा प्रशासन कोटद्वार का अलग अलग विभाग इसमें शामिल हुए थे और इसमें सामाजिक जिम्मेदारियां भी तय करी गई हैं। कई सारे एनजीओ को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, सामाजिक संस्थाओं को इन्वॉल्व किया गया है, स्कूली बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है। आज पहली बार और शायद संभवतः पहली टीम हमारी होगी जो इस स्पॉट पे पहुंची है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं और ये पूरी टेक्नोमाइंड की टीम है। हम लोग भी इस पे तय करेंगे कि किस तरह से हम इसका संरक्षण कर पाएँ, क्योंकि हर साल हज़ारों और लाखों पेड़ लगते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद वो पेड़ भी गायब हो जाते हैं और उनके साथ में लगे हुए ट्री गार्ड भी गायब हो जाते हैं। इस साल ये पहल रहेगी कि पेड़ों को बचाया जाए, यानी पेड़ों का लगाया ही ना जाए, उनका संरक्षण किया जाए। पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से 2 करोड़ से ऊपर पेड़ लगाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, लेकिन ये सिर्फ लक्ष्य कागज़ों तक ना रहे, ये धरातल पे भी उतर कर के आए और इसमें स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्व किया जाना ज़रूरी है। और ये बच्चे हैं, योगा टीम है ये टेक्नोमाइंड की। मैं इनसे परिचय इनके साथ में आपका करवाऊँगा। सबसे पहले आप नाम बताएंगे मुझे अपना? सार्थक, अवंतिका, यशवी। आप जोर से बोलो थोड़ा। यशवी, श्रेया। श्रेया। आप योगा टीम, आप भी अपना नाम बताएंगे? रजनी नेगी। मैम ये नाम बताओ अपना। यतिका। जोर से। यतिका। तो ये योगा टीम है। अभी मैं और लोगों से भी परिचय कराऊंगा किस तरह से। सबसे पहले मैं सार्थक से जानूंगा। बेटा आप यहाँ पे आए, आप योगा में आप नेशनल इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। यहाँ पे आए, आप पेड़ जो लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप आते रहेंगे अब आप यहाँ पे? कब आएंगे? जब बर्थडे आपका होगा या कुछ और चीज़ होगी तब आएंगे आप? हाँ जी। आपको मैं एक जानकारी दे दूं, जब भी कोई भी शुभ अवसर हो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। एक पेड़ की जिम्मेदारी आप ज़रूर ले सकते हैं, चाहे आपका जन्मदिन हो, चाहे शादी का अवसर हो या घर पे कोई भी शुभ अवसर हो। अब मैं यहाँ पे आज सबसे पहले परिचय कराऊंगा परितोष रावत जी से। आप एनएसएस में जिला कोऑर्डिनेटर का भी कार्यभार संभालते हैं और कई सामाजिक संस्थाओं में भी आप बड़ी सक्रिय होकर के। सर कल आपका जन्मदिन था और यहाँ पे वृहद स्तर पे इस कोटद्वार विधानसभा में वृक्षारोपण हुआ। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है सर। धन्यवाद सर। आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि एक पेड़ की जिम्मेदारी भी आप लें और आप बताएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंटों के नाम लिखे हुए हैं। आपको सबसे भरोसेमंद डिपार्टमेंट कौन सा आपको लग रहा है, या मैं भरोसेमंद ना कहूँ, सारे डिपार्टमेंट भरोसेमंद हैं, कौन से विभाग का पेड़ की आप जिम्मेदारी लेंगे? पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाया गया एक पेड़ की जिम्मेदारी लेने का प्रयास करूंगा मैं और उसे निभाने का भी प्रयत्न करूंगा पूरा। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की भी, और आपने ये जो जिम्मेदारी ली है पर्यावरण संरक्षण की, बहुत बहुत बधाई आप। धन्यवाद सर। सर आप भी यहाँ पे हैं, बच्चों के साथ में हम लोग आए हैं। टेक्नोमाइंड के आप फाउंडर हैं। बच्चों को एजुकेशन आप दे रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो क्या मैसेज आप देंगे और किस तरह से इस जो ये यहाँ पे प्लांटेशन हुआ उसका प्रोटेक्शन कर पाएंगे? सर ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ कल यहाँ पर, और जैसा आपने बताया कि पूरे उत्तराखंड में 2 करोड़ पेड़ लगने, ये बहुत अच्छी शुरुआत की है सरकार ने। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात खलती है कि हम नए पेड़ तो लगा रहे हैं और शायद इनमें से 50% भी आगे सर्वाइव नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो पेड़ लगे हुए हैं उनको हम बचाएं, क्योंकि इस साल हमने देखा हमारे जंगल पूरे उत्तराखंड में जल रहे थे। कई हमारे वन्य कर्मचारी भी उसमें मरे, जानवर भी मरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हज़ारों लाखों पेड़ तो ऐसे ही जल जाते हैं। अगर हम अपनी पहल उस तरफ भी चलाएं कि हमारे जंगल ना जलें, तो शायद हम ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट कर पाएंगे। और जो हमने ये नए पेड़ लगाए हैं कल, खैर ये तो बहुत अच्छी बात है और निश्चित तौर पे हम सब एक एक पेड़ को गोद ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो आसपास इस क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि पेड़ किसी एक का नहीं होता है, सबके लिए फल भी देता है, छाया भी देता है, वो ना जात देखता है ना धर्म देखता है। तो आसपास के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे आना, उनका संरक्षण करना बहुत आसान काम है। तो इस तरह से हम जुड़ना चाहेंगे। चलिए सर, आपका धन्यवाद भी और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर। सर आप भी हैं योगा में, आपने पूरा अलग जगाई हुई है पूरे उत्तराखंड नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। अगर बात पर्यावरण संरक्षण की आज, तो किस तरह से आप भी इसका संकल्प लेंगे कि हम भी इस जिम्मेदारी को लें?
बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बोला योग तो पर्यावरण के सानिध्य में ही होता है, और जब पर्यावरण सुरक्षित होगा, पर्यावरण अच्छा होगा, तो योग करने का आनंद भी और बढ़ेगा। तो हम प्रयास करेंगे कि पर्यावरण को जो है बचाए रखने में अपना जितना भी सहयोग कर सकें, हमारी जो टीम है जितना सहयोग कर सकें, और इन पेड़ों को जो लगा रखे हैं कल, इनको बचाने में जितना सहयोग हमसे हो सकेगा वो प्रयास करेंगे, क्योंकि पेड़ परोपकार के लिए होता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, तो जो पेड़ पौधे होते हैं ये मात्र और मात्र जो है परोपकार के लिए होते हैं। तो हमें इनसे भी सीख लेनी चाहिए और हमें भी परोपकारी बनना चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं जो है उस परोपकार पेड़ों को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद सर, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप करते हैं आईटी फील्ड में काम, लेकिन सर ये जो पर्यावरण है ये सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, स्टूडेंट हो, आप किसी भी, जैसे सर ने बताया, किसी भी जात से हो, धर्म से हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा, ये पेड़ आपको जो हवा देगा वो सबको बराबर देगा। तो आप क्या मैसेज देंगे और किस तरह से इसका प्रोटेक्शन करेंगे? इस कोशिश में मैं अपना योगदान इस तरीके से दे सकता हूँ कि यहाँ पे जितने पेड़ लगाए गए हैं उनमें से 3 या 4 पेड़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूँ, और प्रयास कर सकता हूँ कि जितने पेड़ ये लगाए गए हैं उनमें से एटलीस्ट 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं उनकी देख रेख कर सकूँगा। तो मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि हफ्ते में एक चक्कर आके देख के और उनकी देखभाल कर सकूँ। तो चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आप। धन्यवाद। मैम, आप भी आ जाएँ आगे। आप भी थोड़ा सा अपने विचार बताएं कि जैसे ये प्रयास किया गया है, सरकार, हम लोग हर चीज़ सरकार की जिम्मेदारी मान लेते हैं कि सरकार का काम है, प्रशासन का है। आम जनमानस जो होता है वो कहीं ना कहीं इससे दूर भागता है, या सरकार को ही पूरी जिम्मेदारी तय कर देते हैं। अब किस तरह से हम लोग जिम्मेदारी ले पाएंगे इसकी? सर, हम सब लोग एक साथ हो जाएं तो बिल्कुल हम, जो हमारी ये अभी कुछ दिनों पहले इतनी गर्मी हो रही थी यहाँ पर, और टूरिज़्म के नाम पे जो हम कहते हैं कि उत्तराखंड टूरिज़्म के लिए है, तो लोग जब यहाँ आए तो उनका एक था कि यहाँ भी उतनी ही गर्मी है जितनी दिल्ली में है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें लैक कर रहे हैं, और जो ये कोशिश है ये पेड़ लगाने की, इनमें हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा, तभी हम वापस से सारी चीज़ें अपनी गेन कर पाएंगे सर। जी सर। आप भी अपनी टीम, जो ई-टेक्नोमाइंड की टीम है, जो बच्चों को आप पढ़ाते हैं, विजिट के लिए ज़रूर आप लाएंगे हमें? सर बिल्कुल लाऊंगी, और मतलब मैंने तो डे भी डिसाइड कर लिया है। मेरे पास इतने बच्चे हैं कि जब भी चिल्ड्रंस डे होता है उस टाइम पे हम बच्चों को ला के यहाँ पर प्लांटेशन कर सकते हैं और बच्चों को और अवेयर बना सकते हैं। तो सर बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मैम, बधाई बहुत। हाँ, थैंक यू। मैडम, आप भी आ जाएँ। एक पेड़ माँ के नाम, सारी माएँ खुश हैं, पर पिताजी नाराज़ ना हो, उसके लिए संरक्षण का हमने जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री की सोचे एक पेड़ माँ के नाम लगे, लेकिन पेड़ लगे ही ना, पेड़ की सुरक्षा भी हो, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पेड़ लगानी भी है और उनकी सुरक्षा भी करनी है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। और मैं तो कहूँगी कि इसमें सिर्फ अडल्ट्स नहीं, हम अपने स्कूल के बच्चे या इंस्टीट्यूट वगैरह जितने आसपास हैं, सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट नहीं, कोटद्वार में जितने बच्चे हैं, स्कूल, इंस्टीट्यूट या जितनी भी क्लासेस हैं, वो रेगुलर आएँ। एंड ये सबकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि जो आ रहे हैं वो लगा रहे हैं, इवन सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कोटद्वार में। इन सबको अवेयर होना चाहिए इस जो ये इतने बड़े स्केल में कल प्लांटेशन हुआ है। चलिए मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो इस तरह से बच्चे भी यहाँ पे शामिल हुए, स्कूली बच्चे हैं, ये ई-टेक्नोमाइंड के बच्चे हैं, योगा ही वहाँ पे करते हैं, अबेकस, वैदिक मैथ्स, और तमाम सारी एक्टिविटीज़ ही वहाँ पे करते हैं। आज जिम्मेदारी लेने का दिन है, और आज से कल यहाँ पे सारा प्रशासन का अमला था, आज यहाँ पे हमने जिम्मेदारी तय कर दी है कि किस तरह से हम लोग पेड़ों का संरक्षण करेंगे। सर का जन्मदिन भी था, सर आपसे मैं निवेदन करूँगा, ये सर्टिफिकेट आप सर को देंगे और गिफ्ट हम आगे बाद में देंगे। सर ने बड़ी जिम्मेदारी ली है, बधाई हो सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका। शासन की तरफ से लगाया हुआ पेड़ है और हरा भरा भी ये दिखाई दे रहा है। सर, इसकी जिम्मेदारी आपने ले ली है? जी सर, इसकी देखरेख का जो भी खर्चा होगा वो मैं वहन करने का प्रयत्न करूँगा, और इसकी देखरेख के लिए भी जितना समय मुझे मिल पाएगा उसके लिए आने का यहाँ पर भी प्रयत्न करूँगा। एक प्रयास किया गया यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा कि ये पहल की जाए और इसमें सभी को जोड़ा जाए। हम लोग सरकार पे सवाल कर देते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आपने जिम्मेदारी ली, आप क्या संदेश देंगे कि हमें भी या आम नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारियाँ तय करनी होंगी?
बिल्कुल सर, 100 पेड़ लगाने की बजाय हम एक पेड़ लगाएं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लें कि वो जब तक बड़ा नहीं होता तब तक हम उसकी देखरेख करेंगे। कम से कम 4-5 साल तो उसके बढ़ोतरी के लिए उसकी देखरेख की आवश्यकता होती है, जो निर्वहन करने का प्रयत्न करना चाहिए और करेंगे हम। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने पुलिस प्रशासन पे भरोसा जताया और आपने उस पेड़ को गोद लेने का काम किया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।